तंत्र या काला जादू, क्या तंत्र से वशीकरण और मारण हो सकता है? आज तंत्र की सही डेफिनेशन क्या है? जब भी हम तंत्र शब्द सुनते हैं, हमारे सामने अक्सर एक ही तस्वीर बनाई जाती है। शमशान, खोपड़ी, काला वस्त्र, वशीकरण, मारण और काला जादू। लेकिन एक सवाल है, क्या तंत्र वास्तव में काला जादू है? अगर है तो फिर तंत्र लोक, तंत्र सार, मालिनी, विजयोत्तर, कुलार्णव तंत्र, महानिर्माण तंत्र जैसे विशाल ग्रंथ किस चीज की चर्चा करते हैं? क्या तंत्र का उद्देश्य केवल किसी को अपने वश में करना या किसी शत्रु का नाश करना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में तंत्र से वशीकरण या मारण किया जा सकता है? आज इस वीडियो में हम तंत्र को फिल्मों, यूट्यूब के बाबाओं या केवल आधुनिक कल्पनाओं से नहीं समझेंगे। हम 3 स्तरों पर बात करेंगे। पहला, तांत्रिक ग्रंथ और परंपराएं क्या कहती हैं। दूसरा, इतिहासकार और आधुनिक विद्वान तंत्र को कैसे समझते हैं। और तीसरा, वशीकरण और मारण जैसे दावों को आज प्रमाण और विज्ञान की दृष्टि से कहाँ रखा जाए। सबसे पहले, तंत्र शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में तंत्र शब्द केवल एक धार्मिक संप्रदाय के लिए नहीं है। इसका सामान्यता अर्थ संदर्भ के अनुसार तंत्र, व्यवस्था, प्रणाली, पद्धति, ढांचा, सिद्धांत या शास्त्रीय एक्सपोजन जैसे अर्थों में हो सकता है। इसलिए तंत्र शब्द का अर्थ केवल शमशान की साधना नहीं है। आधुनिक शब्दकोश भी तंत्र को हिंदू या बौद्ध धार्मिक ग्रंथ तथा उन ग्रंथों पर आधारित धार्मिक व्यवहार और साधना से जोड़ते हैं। लेकिन धार्मिक इतिहास में जब हम तंत्र कहते हैं तो बस एक विशिष्ट प्रकार की साधना और शास्त्रीय परंपराओं की होती है। तंत्र की एक ही डेफिनेशन क्यों नहीं है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। आज के समय में भी विद्वानों के बीच तंत्र की एक ऐसी सिंगल डेफिनेशन नहीं है जिस पर सभी सहमत हों। क्यों? क्योंकि तांत्रिक परंपराएं स्वयं अत्यंत विविध हैं। शैव तंत्र अलग अलग रूपों में है, शाक्त तंत्र की अनेक धाराएं हैं, बौद्ध तंत्र की अपनी विशाल परंपराएं हैं, कुछ तांत्रिक परंपराएं मंदिर आधारित हैं, कुछ गुरु दीक्षा और मंत्र पर केंद्रित हैं, कुछ योग और ध्यान पर जोर देती हैं, कुछ में विशेष अनुष्ठान और देवता साधना केंद्रीय हैं, कुछ साहित्य में ऐसे कर्मों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें आज लोग वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन या मारण के नाम से जानते हैं। इसी विविधता के कारण आधुनिक अकादमिक अध्ययन तंत्र को एक सिंगल यूनिफॉर्म रिलीजन नहीं मानता। ऑक्सफोर्ड अकेडमी के अनुसार तंत्र और तांत्रिक ट्रेडिशंस दक्षिण एशिया की विविध रिचुअल और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस का समूह है, जिनकी स्पष्ट पहचान कम से कम पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य तक पहुंची है। तो हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तंत्र केवल काला जादू होता तो क्या इसके पास इतना विशाल शास्त्रीय साहित्य होता? हिंदू तांत्रिक संसार में विभिन्न शैव और शाक्त परंपराओं के अनेक तंत्र, आगम, निगम और संबंधित शास्त्रीय ग्रंथ मिलते हैं। उदाहरण के लिए मालिनी विजयोत्तर तंत्र, जो कश्मीर और शैव और त्रिक परंपरा के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है। तंत्र लोक आचार्य अभिनव गुप्ता की विशाल रचना, जिसमें तांत्रिक सिद्धांत, साधना और अनुष्ठान का व्यापक विवेचन मिलता है। तंत्र सार, अभिनव गुप्त द्वारा ही अधिक संक्षिप्त रूप में तांत्रिक विषयों का प्रस्तुतिकरण। आज भी तंत्र सार का संस्कृत पाठ उपलब्ध है और उसके आरंभिक भाग में स्वयं ग्रंथकार अपने विशाल तंत्र लोक के सार रूप प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं। इसके अलावा कुछ परंपराओं और शाक्त तंत्र से संबंधित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें कुलार्णव तंत्र जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। तो फिर वशीकरण और मारण कहाँ से आए? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आज भी हम देखते हैं कि लोग इसी के पीछे रहते हैं कि तंत्र कर दिया, काला जादू कर दिया, टोना टोटका कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या तांत्रिक साहित्य में वशीकरण और मारण का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है हाँ। भारतीय तांत्रिक और मंत्र आधारित साहित्य की कुछ परंपराओं में ऐसे कर्मों का वर्णन मिलता है। विभिन्न परंपराओं और ग्रंथों में अलग अलग नाम और वर्गीकरण मिलते हैं। लोकप्रिय रूप से लोग जिन शब्दों को जानते हैं उनमें शामिल है शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरी अंतर समझना होगा। किसी शास्त्र में किसी क्रिया का वर्णन मिलना और उस क्रिया के अलौकिक परिणाम का आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण होना दो अलग बातें हैं। तांत्रिक परंपरा के भीतर कोई साधक इन कर्मों को वास्तविक मान सकता है। उस परंपरा के ग्रंथ उन्हें धार्मिक या अनुष्ठानिक रूप में वर्णित कर सकते हैं। यह एक रिलीजियस क्लेम है। लेकिन आधुनिक विज्ञान के स्तर पर किसी व्यक्ति को केवल मंत्र या अनुष्ठान के माध्यम से उसकी इच्छा के विरुद्ध नियंत्रित कर लेने का विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण स्थापित नहीं है। इसी प्रकार मारण के नाम से दूर बैठे किसी व्यक्ति के मृत्यु कर देने के दावों को भी स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं माना जा सकता। इसलिए सबसे ईमानदार उत्तर है, ग्रंथों में वर्णन है, परंपराओं में विश्वास है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण अलग प्रश्न है और उस स्तर पर ऐसे अलौकिक दावों की पुष्टि स्थापित नहीं है। क्या फिर तंत्र को काला जादू कहना गलत है? हाँ, तंत्र को केवल काला जादू कहना ऐतिहासिक और शास्त्रीय दोनों दृष्टियों से गलत है और अधूरा भी। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही गलत होगा कि हम कहें तांत्रिक साहित्य में कभी कोई आक्रामक या सांसारिक उद्देश्य वाली क्रियाएं थी ही नहीं। सही स्थिति बीच में है। तंत्र की कुछ धाराओं और ग्रंथों में ऐसे कर्मों का वर्णन मिलता है जिन्हें आधुनिक लोकप्रिय भाषा में मैजिकल या अकल्ट कहा जा सकता है। लेकिन तंत्र का विशाल संसार केवल उन्हीं कर्मों तक सीमित नहीं है। ऑक्सफोर्ड के तांत्रिक स्टडी संबंधी कार्य भी इस बात पर जोर देते हैं कि तंत्र की लोकप्रिय छवि को अक्सर उससे सबसे सनसनीखेज और निषिद्ध माने जाने वाले पहलुओं तक सीमित कर दिया गया, जिससे उसकी व्यापक धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं छिप गई। तो तंत्र को हम समझे कैसे? तो तंत्र को समझने के लिए पहले हमें देखना होगा ग्रंथ क्या कहता है। अगर किसी ग्रंथ, तंत्र के ग्रंथ में किसी साधन या कर्म का वर्णन है तो हमें कहना चाहिए इस ग्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है, ना कि यह निश्चित रूप से वास्तविक है। दूसरा, परंपरा क्या मानती है? किसी जीवित तांत्रिक परंपरा के साधक या गुरु किसी साधना की प्रभावशीलता में विश्वास कर सकते हैं तो कहना चाहिए इस परंपरा में ऐसा माना जाता है। तीसरा, आधुनिक प्रमाण क्या है कहते हैं? अगर दावा भौतिक संसार में किसी प्रभाव का है, जैसे किसी व्यक्ति को दूर से नियंत्रित करना या मार देना, तो यह प्रश्न वैज्ञानिक परीक्षण के दायरे में आएगा।
और वहां धार्मिक ग्रंथ का उल्लेख अपने आप एम्पिरिकल प्रूफ नहीं बन जाता। तो तंत्र की सबसे संतुलित समझ क्या है? तंत्र ना तो केवल काला जादू है और ना ही तंत्र के नाम पर किए जाने वाले हर चमत्कारी दावों को सत्य मान लेना उचित है। तंत्र भारतीय धार्मिक इतिहास की एक विशाल और जटिल परंपरा है, जिसके अपने ग्रंथ हैं, अपनी साधनाएं, अपने मंत्र हैं, अपनी दार्शनिक प्रणालियां हैं, अपने मंदिर अनुष्ठान हैं और कुछ परंपराओं में ऐसे कर्मों का भी वर्णन है जिन्हें आधुनिक समाज रहस्यमय, गुप्त या जादुई कहता है। लेकिन एक गंभीर अध्ययन में हमें तीनों को अलग अलग देखना होगा: शास्त्र, परंपरा, प्रमाण।